Good morning, everyone. Okay, so any गुड मॉर्निंग questions? मैम। Good morning, everyone. Namaskar. हाँ जी, अगर कोई questions हैं, कोई queries हैं, तो please feel free to ask. Please feel free to talk. Yes, Mohit ji, yes. हेलो मैम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. मैम, पिछले कुछ टाइम से मैम लोअर बैक में थोड़ा पेन हो रहा है मैम। मुझे ये प्रॉब्लम आज से पहले कभी नहीं आई, लेकिन जब से मैं योगा चालू किया हूं, तब से थोड़ा पेन हो रहा है मैम। आई डोंट नो व्हाई। ठीक ये है, प्रॉब्लम मुझे पहले कभी नहीं था। पहले कभी नहीं था। हम्म। ठीक है, आप योगा करते वक्त अपने अलाइनमेंट्स का ध्यान रख रहे हैं प्रॉपरली? अलाइनमेंट्स जैसे होने चाहिए वैसे कर रहे हैं, या आप थोड़ा सा पोजेस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? थोड़ा सा पोजेस इधर उधर हो जाते होंगे मैम, इतना परफेक्ट तो होता नहीं ना। हाँ, वो उसी चीज का हमने ध्यान रखना है। आप मेरा बैच ज्वाइन करते हैं क्या? नहीं 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 मैम, मैं वो काजल मैम को बैच ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, तो आपने एक बार काजल मैम से ये बात बात करनी है कि मैम मुझे ये लोअर बैक इशू हो रहा है, क्योंकि ये यूजुअली क्या रीजन रहते हैं, या तो हमारी बॉडी या तो बहुत ज्यादा स्टिफ है, तो ये एक कारण रहता है कि वो थोड़ा सा जब मसल्स रिलैक्स होते हैं तो थोड़े दिन वो पेन होता है, बट वो नॉर्मल हो जाता है। सेकंड थिंग, अगर हम पोजेस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हमारे अलाइनमेंट्स ठीक नहीं है कोई सा भी पोज या आसन करते हुए, तो फिर वो कहीं ना कहीं इफेक्ट इधर उधर बॉडी में आता है और वो पेन का कारण बनता है। ठीक है, तो हमें पोजेस हमेशा इंस्ट्रक्टर के इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से सुनना है कि वो कितना कितना बेंड करने को कह रहे हैं, या हाथों की पोजीशंस क्या होनी चाहिए। एक मतलब छोटी से छोटी बारीकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारे हाथ का अलाइनमेंट हो, हमारे पैर का अलाइनमेंट हो, चाहे हम ताड़ासन भी कर रहे हैं जो कि सबसे सिंपल पोज है। अगर ताड़ासन में भी हम पूरे अपने हाथों को स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, स्पाइन को स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, सारा जो कंप्रेशन है और प्रेशर है वो लोअर बैक पे आ जाएगा। अगर हम हमारी बॉडी को पूरा स्ट्रेच ऊपर की तरफ नहीं करेंगे तो क्या होता है, हमारा ह्यूमन टेंडेंसी होता है जब भी कोई डिफिकल्ट पोस्चर हम अपना रहे हैं या कर रहे हैं, तो हम हमारे लोअर बैक मसल्स को जकड़ लेते हैं। या वृक्षासन कर रहे हैं, कोई भी स्टैंडिंग पोजेस है, तो हम हमारे लोअर बैक मसल्स को कंप्रेस कर देते हैं, सारा प्रेशर वहीं पे आ जाता है, जो कि गलत है। इक्वली होना चाहिए लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक। तो हमें बैलेंस करना सीखना है। बॉडी को बैलेंस में कैसे डालेंगे, जब आप स्पाइन को जितना ऊपर की तरफ पुल अप कर सकते हैं, इलोंगेट कर सकते हैं, चाहे हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो रोप लेके बैठिए, बेल्ट लेके बैठिए। तो हम जब हंच कर लेते हैं ऐसे आगे जाने के चक्कर में, तो वो हंचिंग ना हो और हम स्पाइन को एक्सटेंड करें। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों का जब आप ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये लोअर बैक पेन जैसे इश्यूज नहीं होंगे। बट एक बार आप आपके इंस्ट्रक्टर को जरूर बोलिए कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन से पोजेस करने हैं और कौन से पोजेस नहीं करने। ठीक है, यस मैम। राइट और मैम। अभी के लिए क्या कीजिए, अभी अगर लोअर बैक पेन है, ज्यादा है, तो ट्विस्टिंग करनी है। लाइट लेट जाइएगा आप मैट पे, लेट के दोनों हाथों को साइड में स्ट्रेच करना है, राइट लेग को फोल्ड करना है, और फिर पैर को इधर करना है और फेस को उधर करना है, और ऐसे आपको लेटे रहना है 10 लंबी गहरी सांसों तक। फिर दूसरे पैर के साथ करना है। ठीक है, ये करने के बाद बैठ के ही अच्छा सा स्ट्रेच करना है, बहुत अच्छा स्ट्रेच करना है, और जितना कोशिश करें स्पाइन को इलोंगेट करने की, स्पाइन को इलोंगेट करना है। थर्ड थिंग, योगा ब्लॉक लेके बैठे। Amazon या फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा, योगा ब्लॉक आते हैं। तो जब भी आप ऐसे नॉर्मली भी बैठे हैं, हम जब भी नॉर्मली भी बैठते हैं हम ऐसे थोड़ा सा हंच कर लेते हैं, तो जब भी आप योगा ब्लॉक यूज करेंगे, आप नहीं चाहते हुए भी सीधे ही बैठेंगे, आप हंच तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारे एनस को कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है। तो जब एनस कॉन्ट्रैक्शन होता है तो स्पाइन अपने आप सीधी रहेगी। तो हमें ये ध्यान रखना है, स्पाइन को जितना सीधा रख सके रखना है, नहीं तो ये कंप्रेशन 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 लोअर बैक पेन का सबसे बड़ा रीजन बनता है। ओके, योगा ब्लॉक। योगा ब्लॉक Amazon पे आता है, जस्ट शो यू। दिस इज द योगा ब्लॉक, इस तरह का होता है फोम ब्लॉक। तो आप इसको कहीं पे भी, आप सोफे पे बैठे हैं, आप चेयर पे बैठे हैं,
बेड पे बैठे, इसको अपने बटक्स के नीचे लगा के बैठ जाइए, तो ऑटोमेटिकली आपके लोअर बैक पेन इश्यूज, मिडिल बैक पेन इश्यूज, सर्वाइकल पेन सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि इससे हम ऑटोमेटिकली सीधे बैठ पाते हैं। ओके। ओके मैम। एंड मैम फ्लैट फुट का थोड़ा इशू है मैम। फ्लैट फुट का प्रॉब्लम है? यस मैम। अच्छा, ओके। तो फ्लैट फुट है अगर आपको, तो उसके लिए तो देखो कुछ ट्रैक्शंस होते हैं, वो ट्रैक्शंस में आपको यहाँ तो गाइड नहीं कर पाऊंगी। बट अगर फ्लैट फुट का इश्यू है तो कोशिश कीजिए कि ऐसे शूज आते हैं जैसे नाइकी या हाँ एडिडास है, ये ठीक है ऐसे मैम। शूज हमें देता है उनका सोल। यस मैम। तो जस्ट गो फॉर दो शूज, वो आपको पैरों का जो पेन होता है फ्लैट फुट की वजह से, वो पेन से तो थोड़ा दूर रखेंगे। और जो फ्लैट फुट है उसके लिए हम ज्यादा इतना नहीं कर सकते, देर आर ट्रैक्शंस। आई विल ट्राई कि मैं आपको थोड़ा गाइड कर पाऊँ उन ट्रैक्शंस पे, कि आप खुद से वो ट्रैक्शंस कैसे कर पाए। आई विल ट्राई, मैं आपको अगले संडे बताती हूँ उसके बारे में, उन ट्रैक्शंस के बारे में। ओके। ये मैम वैसे मैंने अमेजोन में देखा था मैम एक इंसोल। इफ यू कैन अलाउ मुझे स्क्रीन मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि ये ले लूँ क्या मैं करके। पार्डन प्लीज। मैम मैंने वैसे ऑनलाइन देखा है एक्स्ट्रा सोल फॉर फ्लैट फुट। अगर आप मुझे स्क्रीन शेयर अलाउ करेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये ले लूँ क्या करके। ठीक है, ठीक है, मैं आपको अगले संडे मैं सेव करके, मैं खुद चीज देख के पूरा डॉक्टर वाला जो रेकमेंडेड होता है मैं आपको सेंड करती हूँ, तो आप वो ऑर्डर कर लीजिए। जो वैसे सोल्स रहते हैं तो वो आपको परेशानी नहीं देंगे फ्लैट फुट में, और वो जो पेन होता है हमारे एंकल्स में और हमारे पंजों में, वो पेन नहीं होगा उन सोल्स, तो दे आर वेरी गुड। ओके, आई लेट यू नो द नेक्स्ट संडे। ओके मैम थैंक यू। ओके थैंक यू। ओके मोहित जी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मैम यस। वेजिटेबल सूप कैसे बनाते हैं घर पे, मुझे पूछना है। Vegetable soup. I don't know. I'm sorry. I'm not a good chef and I'm not a good cook. I'm a yoga teacher, so you can ask me anything related yoga, but I won't be able to help you with that vegetable soup and anything. Sorry. ओके मैम, नो प्रॉब्लम। Yes. You can visit a good cook or a good chef इस चीज के लिए, रेसिपीज के लिए। मैं यहाँ रेसिपीज के लिए नहीं हूँ। ओके। ओके मैम। यस। यस, नेक्स्ट मैम क्वेश्चन। मैम रात को हाँ जी। सोने में हाथ सुन्न हो जाते हैं, ऐसा लगता है हाँ हाँ। मूवमेंट नहीं। हम्म। तो ओके, सुन्नता हमारे बॉडी में बहुत सारे रीजंस की वजह से आती है। यूजुअली अभी विंटर्स हैं, सर्दी है फर्स्ट थिंग। तो जब सर्दी में क्या होता है, जब हम सोते हैं और पूरी रात हमारा ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा नहीं रहता है बॉडी में, ठीक है, एज कम्पेयर टू जब हम पूरा दिन काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा अच्छा रहता है, बॉडी में हीट होती है। और जब हम सोते हैं तो वो ब्लड मैम सर्कुलेशन इतना। समर्स में भी है प्रॉब्लम। समर्स में भी विंटर। इश्यू है? यस। ओह, समर से भी इश्यू है, तो फिर आप एक बार प्लीज डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है, कि ये क्या रीजन हो रहा है। हाथ में सुन्नता यूजुअली सर्वाइकल इश्यूज की वजह से भी आती है। आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम तो नहीं है? दर्द होता है क्या नेक में या शोल्डर्स में? थोड़ा तो रहता है एक्चुअल में, ये मदर को भी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए पूछना था। ठीक है, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे देख के, अगर आप मेरे पास फिजिकली प्रेजेंट होते तो मैं आपको टच करके ही बता देती कि सर्वाइकल है या नहीं है, या मैं आपके डिस्क देख के ही बता देती। बट क्योंकि अभी आप दूर हैं मुझसे, तो एक बार आप डॉक्टर के पास जाइए, उनको एक बार ये वाला पोर्शन का चेकअप करने दीजिए आपके। ओके, क्योंकि यूजुअली हाथों में नमनेस आती है जब हमें सर्वाइकल इश्यू होता है, या सर्वाइकल का जस्ट स्टार्टिंग। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको सर्वाइकल है ही है, बट क्या स्टार्टिंग स्टेज है कि सर्वाइकल हो सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि वो जो सर्वाइकल का पेन होता है वो पूरा हाथों में जाता है, और कभी कभी हाथ बिल्कुल नम हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि काम ही नहीं कर रहे, मुट्ठी भी नहीं बंद होती है। ओके, तो इस चीज के लिए हम एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे, डॉक्टर को बोलेंगे ये चेकअप करना है सर्वाइकल रीजन का, तो वो आपको बता देंगे कि आपको या तो सर्वाइकल का कोई इश्यू है, या स्टार्टिंग है, या कभी कभी क्या होता है सर्वाइकल नहीं भी होता है, बट हमें नोड्यूल्स होते हैं यहाँ पे बहुत सारे नोड्स, तो वो आपस में बन जाते हैं, उनका गुच्छा हो जाता है।
तो उनको भी रिलीज करना बहुत जरूरी होता है। तो जब वो रिलीज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो हाथ का पेन है वो चला जाएगा। तो या तो ऐसा है कि वो स्टिफनेस की वजह से नोड्स बन गए हैं आपस में, वहां पे जो हमारी वेन्स होती है वो आपस में थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है, तो उसको रिलीज करवाना भी जरूरी है। तो या तो फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लीजिए या फिर डॉक्टर से मिल लीजिए। ओके। ओके मैम। एंड उसके बाद में आपको अच्छे से योगा आसन गाइड कर सकती हूँ, जिसकी वजह से आपको ये हाथों में नमनेस और ये सब ना हो। बट एक बार डॉक्टर कंसल्टेशन इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू मैम। ओके ओके शरदत। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम बैलेंस नहीं होता। आशा जी, बैलेंस नहीं होता है। हाँ बैलेंसिंग नहीं। पोस्चर्स वैसे आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, आसन सारे आप में बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है। अगर बैलेंस की बात है तो बैलेंसिंग पोस्चर्स कभी कभी हमारे एज को भी मैटर करता है। जब हमारा एज थोड़ा ज्यादा होता है तो बैलेंस इतना अच्छा नहीं हम कर पाते हैं। ठीक है। तो और सेकंड थिंग, स्पाइन में कोई इश्यू तो नहीं है आपको? नहीं नहीं कुछ नहीं। स्पाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो बैलेंस जब भी आप करेंगे आप मेक श्योर करेंगे एक टॉवल का रोल बनाएंगे। नैपकिन नैपकिन लेना है, उसका एक छोटा सा रोल बनाना है। हाँ जैसे भी बैलेंसिंग पोज कर रहे हैं हमने उस टाल के रोल को यहाँ पे इधर रखना है। ठीक है। तो वो नहीं, सपोर्ट दे देगा आपके पैर। बैठे 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 बैलेंस हो जाता है, खड़े होके नहीं होता है। क्योंकि एक पैर वो हमें खड़े पहले दुखता था, वो कम हो गया दुखना। दर्द हम्म, होता था एक पैर में, तो वो कम हो गया। इसी की वजह से एक पैर को तो कुछ नहीं बैलेंस होता, लेकिन दूसरे पैर को भी ऐसा दीवार का सहारा लेना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दीवार का सहारा लेके ही पोज करेंगे। देखो वो पोज उतना ही इफेक्टिव और उतना ही फायदा देगा, चाहे हम ऐसे करें चाहे वॉल के सपोर्ट के साथ करें। सपोर्ट में कोई बुराई नहीं है, सपोर्ट से आपके पूरे बॉडी को एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, जिससे उस आसन के प्रभाव और बढ़ जाते अच्छा। हैं। तो सपोर्ट के साथ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि बिना सपोर्ट के अगर आप ऐसे करने जाएंगे तो इंजरीज हो सकती है। बैलेंस नहीं बनने पे हम लड़खड़ा जाते हैं, एकदम से गिर जाते हैं, हमें घुटने में झटका लग सकता है, तो उससे और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए आप वॉल के सपोर्ट के साथ ही कीजिए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। ओके ओके आशा। ठीक मैम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो मैम। हेलो। यस यस सुनीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम जो मैम बता रही थी झंझनाने वाली, मेरे जाड़े में मुझे भी दिक्कत हो गई। जैसे मैं रात में सोती हूँ तो जैसे तो हाथ मेरा यहाँ तक शून्य हो गया है। मुझे समय का कोई पेड़ ऐसा नहीं है, ना यहाँ कंधे वंधे ठीक सब है। नॉर्मल रहते हैं। लेकिन सुबह ठीक है। जैसे सुबह उठ करके मेरे हाथ दो मतलब कुछ सेकंड के लिए एकदम जैसे सो के उठने में एकदम अकड़ से जाते हैं, फिर 2-3 सेकंड बाद नॉर्मल हो हम्म। जाते हैं। लेकिन ये हाँ प्रॉब्लम वो मुझे भी वो समर में मतलब वो इसमें होने ब्लड लगी ठंड सर्कुलेशन की वजह से ही है और कुछ नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन एंड विंटर्स, ठीक है, क्योंकि ब्लड ऐसा सर्कुलेशन मुझे उतना हमेशा सही होता था, नहीं लेकिन रहता। जैसे मैं योगा क्लास ज्वाइन की मुझे लगभग साल भर 1.5 साल हो रहा है, तब से मुझे ये सब दिक्कत हम्म। खत्म हो गई। लेकिन ये ठंड की वजह से मुझे लगता है या ठंड में ही हो जाता है ये। ठंड ठंड इज द बिगेस्ट रीजन। ठंड में बॉडी थोड़ी सी जकड़ती है हमारी सुबह सुबह, इसीलिए सुबह सुबह अपनी नाड़ियों को गर्म करना है। उठते ही ये चीज करनी है। जब तक हाथ एकदम गर्म नहीं हो जाए ना, एकदम ऐसे कि बर्निंग सेंसेशन निकल रहा है हाथ से, ऐसे जलन सा, तब तक ये करते रहना है बैठ के अच्छे से। तो इससे सारी नाड़ियां आपकी जो है वो खुल जाएंगी, वार्म अप हो जाएंगी। और उसके बाद फिर ये बैठे बैठे ही इनको इस तरह से करना है, चाहे जैसे भी हो रहे हैं ये वाले मूवमेंट्स। ठीक है। और जी। ये वाले मूवमेंट्स, ये सारे ऐसे मूवमेंट्स करेंगे हाथ में बहुत हीटिंग रहती है। तुरंत ही रेडी हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं। है ना मैम, ऐसे मुझे हाथ पैर मेरे कभी ठंडे नहीं होते, हमेशा गर्म ही रहते हैं। हम चाहे ठंड हो चाहे गर्मी कुछ भी हाँ हो, हाँ। तो एकदम हीटिंग जैसे ठीक मेरे है। गर्म रहते हैं। तो कभी कभी रात में हम्म, दिक्कत भी होती है, मेरे अपनी बजाय से पैर निकालने पड़ते हैं या हाथ बाहर करने पड़ते हैं, या तो उससे ठंड लग जाती है उसकी वजह से क्या। लेकिन मैं सुबह जब मैं उठती हूँ तो 2-3 सेकंड के लिए अपने हाथों को थोड़ा वो करती हूँ, तब फिर जाके नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल 2-3 सेकंड में। वो अकड़न कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसमें कोई जी। आपको टेंशन लेने की या ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है माइंड पर, वो नेचुरल है। वो थोड़ी ही देर में, अगर वो पूरा दिन है अकड़न या 1-2 घंटे तक है तो हम टेंशन ले। अगर वो 2 सेकंड में या 2 मिनट में जा रही है तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ लेस ब्लड सर्कुलेशन। थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन हमारा सर्दियों में इतना एक्टिव नहीं होता है, फिर सुबह जब उठते हैं तो धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। और कितनी बार होता है कि हमारे हाथ भी ऐसे गलत सलत पोजीशंस में रह जाते हैं सोते हुए,
तो उस वजह से भी नमनेस आ जाती है, अकड़न हो जाती है, तो बहुत सारे रीजंस हैं, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। पर अगर वो नमनेस बढ़ रही है, आप ये देखें, अगर वो बढ़ रही है कि 15 मिनट तक रह रही है सुबह, या 25 मिनट तक रह रही है, या 1 घंटे तक रह रही है, तो हम डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। ओके? नहीं, मतलब रहती सिर्फ 2-3 सेकंड, मतलब मिनट भी नहीं रहती, 2-3 सेकंड ही रहती है। बस उठ के 2-3 सेकंड में तो हाथ there's थोड़ा-सा no मलने से नॉर्मल हो जाती है। हाँ, हाँ। तो कोई इश्यू नहीं है, कोई डरने की, कोई टेंशन की बात नहीं है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, दैट्स इट, और कुछ नहीं। जी, ओके? ओके, थैंक यू ओके मैम। सुमिता। यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, और सुबह सुबह जब ये, चलिए ये मैं जनरल नॉलेज के लिए आपको दे देती हूँ, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं है, तो जब भी सुबह सुबह हम उठ रहे हैं, हम मेक श्योर करें कि उठते हुए हम एक बार पवन मुक्तासन में स्ट्रेच जरूर करें अपनी स्पाइन को। ठीक है? स्पाइनल स्ट्रेच सुबह सुबह उठते ही बहुत जरूरी होता है। स्पाइन को कंप्रेस नहीं करना है, ऐसा कोई आसन नहीं करना है कि स्पाइन में कंप्रेशन आ रहा है, हमें हमेशा ऐसा आसन करना है जिससे हमारी स्पाइन को एक अच्छा माइल्ड स्ट्रेच मिल रहा है। सर को नहीं उठाएंगे, बेड में ही करना है। बेड में लेटे-लेटे बस अपने पैरों को फोल्ड किया, चेस्ट के पास लेकर आए, अच्छे से उनको प्रेस किया, तो जो पूरी स्पाइन है उसको एक बहुत अच्छा अच्छा वाला स्ट्रेच मिलता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी थोड़ा-सा एक्टिव हो जाता है सुबह-सुबह। ठीक है? सेकंड थिंग, जब बैठ गए, बैठने के बाद ये वाला ट्विस्ट करना है बस। ये एक बार राइट साइड किया, 3 लंबी गहरी सांस ली, सेंटर में आए, लेफ्ट किया, 3 लंबी गहरी सांस ली, सेंटर में आए। तो ये पवन मुक्तासन और ट्विस्ट आप सुबह अपने रूटीन में ऐड कर दीजिए। आप खुद देखेंगे आपकी बॉडी में, एक तो एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगता है, हमें सुबह-सुबह उठते ही बेड से हमें जकड़न, अकड़न, थोड़ा-सा स्टिफनेस सब लगता है। बट आप जब ये पवन मुक्तासन और ट्विस्टिंग, और फिर बेड से खड़े होने के बाद ताड़ासन, ये 3 चीज़ें फॉलो करनी ही है। उठे, उठते ही पवन मुक्तासन किया, बेड में लेटे-लेटे, बेड में बैठ के ट्विस्ट किया, और खड़े होके ताड़ासन किया अच्छे से। तो आप खुद देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन तुरंत, जो ब्लड सर्कुलेशन 5-10 मिनट में स्टार्ट होता है, वो तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका बॉडी इंस्टेंट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है? तो ये 3 आसन अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लीजिए, सुबह उठते ही करने हैं। और रात में आप मेक श्योर कीजिए कि जब हम रात में सो रहे हैं, तो या तो भ्रामरी प्राणायाम करके सो रहे हैं, या चंद्र भेदन करके सो रहे हैं। ठीक है? क्योंकि क्या होता है, समटाइम्स हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, चीजों को बहुत ज्यादा सोच विचार कर लेते हैं, और यूजुअली रात में जैसे नींद नहीं आने के इश्यू रहते हैं, बहुत सारे लोगों को रहते हैं, वो विद एज बढ़ता जाता है कि इंसोम्निया हो रहा है, अनिद्रा हो रही है, नींद नहीं आ रही है ठीक से। तो चंद्र भेदन एंड भ्रामरी, ये आपके नर्वस सिस्टम पे एक बहुत ही कूलिंग इफेक्ट डालेगा, शांत कर देगा हमारे मन को, हमारे चित्त को, और थॉट प्रोसेस जो चल रहा होता है वो थोड़ा सा ब्रेक लेता है, थोड़ा-सा कम हो जाता है। जितने थॉट्स हमारे, जैसे मान लीजिए हमारे मन में, वी ऑल आर ह्यूमन्स, और हमारे एक ही टाइम पे हज़ारों थॉट्स होते हैं दिमाग में, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, यही चलता रहता है, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा विराम देने के लिए, इसको थोड़ा-सा आराम की स्थिति में लाने के लिए भ्रामरी 10 टाइम्स रात में जस्ट सोने से पहले, एंड चंद्र भेदन। या तो भ्रामरी कीजिए या चंद्र भेदन कीजिए, और उसके बाद सोइए। आप खुद देखेंगे कि आपके स्लीपिंग पैटर्न्स में चेंज आया है। और जब स्लीपिंग पैटर्न्स अच्छे हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा हार्मोनल जो बैलेंस इम्बैलेंस होता है बॉडी में, यूजुअली लेडीज में रहता है, हार्मोनल इम्बैलेंस जो मेनोपॉज के टाइम पे होता है, जो हमारे मेंसेस पीरियड्स के टाइम पे होता है, या कभी-कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल्स हमारे बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम पे हम ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, तो फिर हमारा पूरा जो हार्मोनल बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो स्लीपिंग पैटर्न हमारे हार्मोन्स को सबसे पहले बैलेंस में लेके आता है। तो सोने की स्थिति अगर अच्छी रहेगी, हम टाइम से सो रहे हैं, और ब्राह्मणिक साइकिल्स अच्छे हो रहे हैं, नॉट इन अ मंथ, इट विल टेक 2 मंथ्स 3 मंथ्स टाइम लगेगा, बट आप खुद देखेंगे कि बहुत इफेक्टिव चेंजेस आपके लाइफस्टाइल में आ रहे हैं। ओके, ओके, कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं प्लीज। यस श्रवंती जी। मैम, मैम नेक हाँ हमको जी, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए बता दीजिए।
Please be a little loud. I'm unable to hear you clearly. मैम नेक हम्प को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? नेक नेक हम्प हम्प को? यस अच्छा मैम। अच्छा, नेक हम्प, ओके गॉट इट। ठीक है, नेक हम्प को रिड्यूस करने के लिए कुछ नेक की ही एक्सरसाइजेस रहती हैं। और सबसे पहली बात, नेक हम्प के लिए आप एक तो सर्वाइकल पिलो ले लीजिए। ठीक है, वो पिलो आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। सर्वाइकल पिलो करके आप डालेंगे तो वो हमारा यूजुअली नेक हम्प भी साइकोलॉजिकल होता है बहुत ज्यादा, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी ले लेते हैं या हमारे कोर्टिसोल लेवल्स बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ये नेक हम्प जैसे इश्यूज आ जाते हैं। आई होप यू आर नॉट टेकिंग टू मच स्ट्रेस। नो मैम, ज्यादा भी नहीं। हेलो, ठीक है। यस मैम। ऐसा कुछ है, बहुत ज्यादा कुछ सप्रेस कर रखा है अंदर, बहुत ज्यादा थॉट्स या पुरानी कोई चीजें हैं जो अभी तक सप्रेस्ड हैं, जिनको आपको लगता है बाहर आना चाहिए? नहीं मैम, ऐसा भी कुछ नहीं है। आर यू श्योर? यस मैम, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, स्टडीज की वजह से टेंशन, इसलिए बस। हाँ सी, देखिए, डॉक्टर से, योगा टीचर से और लॉयर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वो आपकी हेल्प तभी कर पाते हैं जब आप उनको बिल्कुल क्लियरली बताते हैं। ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू शेयर ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट दैट। बट मैं इन जनरल ही बताऊंगी कि whenever we take lot of stress या फिर ऐसे बहुत ज्यादा सप्रेस्ड थॉट्स हमारे अंदर होते हैं, ये मेरी मम्मा के साथ ही हुआ था, बिकॉज शी यूज टू टेक लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड शी यूज टू थिंक अ लॉट, बहुत ज्यादा सोचते थे, तो वो जो सप्रेशन होता जाता है उस वजह से उनका वो नेक हम्प बढ़ता जा रहा था, बहुत बढ़ गया था काफी। एंड उसके बाद उनको थोड़ा सर्वाइकल का इश्यू भी था, वो भी एक रीजन था कि नेक हम्प हो गया था। तो हमारा डिस्क बल्ज हो जाता है। वो डिस्क बल्जिंग का बहुत सारे रीजंस रहते हैं, थोड़ा फिजिकल रीजन रहते हैं कि इंजरी हुआ है, ठीक है, या फिर स्पाइन में कोई इश्यू आया है, हमको सर्वाइकल का इश्यू है या लंबर में पेन है, तो वो भी हम्प का कारण बन जाता है। ठीक है, और या फिर अगर बहुत ज्यादा हमारा वर्किंग का काम ऐसा है लैपटॉप पे जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा नीचे ही देखते हैं, हम बार बार अपनी नेक का एक्सरसाइज नहीं करते अच्छे से, तो भी नेक हम्प आ जाते हैं। तो देर आर वेरियस रीजन, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल। तो हमें ये पता करना है कि हमारा क्या रीजन है नेक हम्प का। एंड उसके बाद सर्वाइकल पिलो ले लीजिए सबसे पहले। तो जब आपका हमारा स्पाइन सी कर्वेचर में होता है, आपको पता है जो उसका नेचुरल कर्वेचर होता है वो पूरा इस तरह से होता है, तो उसको उसी तरह से मेंटेन करना जरूरी है। अगर हम हमारे पोस्चर्स के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम ठीक से नहीं बैठ रहे हैं, ठीक से नहीं सो रहे हैं, मोबाइल फोन यूज करते हुए हम हमारे पोस्चर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम सोफे पे कैसे भी फैल जाते हैं या कैसे भी लेटे हुए हैं, तो ये सारे कारण से भी हमारा जो स्पाइन का कर्वेचर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो सर्वाइकल पिलो, एंड देन सेकंड थिंग, जो एक्सरसाइजेस है, मैं आपको पूरा नेक्स्ट संडे एक फॉर्मेट बना के दूंगी। जस्ट टेक अ पेपर एंड पेन विद यू। मैं आपको वो सारी एक्सरसाइजेस बता दूंगी जिसकी वजह से आप आपके नेक हम्प को रिड्यूस कर सकते हैं नेचुरली। ओके, सो जस्ट गिव मी अ वीक एंड आई विल लेट यू नो ऑन नेक्स्ट संडे। ओके मैम, और मैम ये बता दीजिए मतलब कैसे सोना चाहिए हमें? सोना है, चाहे सीधे सो रहे हैं चाहे उल्टे सो रहे हैं, कोशिश कीजिए उल्टे ज्यादा नहीं सोने की। अगर करवट लेके भी सो रहे हैं, तो जब आप सर्वाइकल पिल्लो लेंगे तो आपका जो यहाँ का जो कर्वेचर रहता है, जो कि थोड़ा सा ऐसा होता है, वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, और अगर हम बहुत ज्यादा करवट लेके सोना पसंद करते हैं, तो एक पिल्लो को हम हमारे जो पतला, बिल्कुल पतले वाले पिल्लोज आते हैं एकदम, तो उसको हम हमारे इधर लेके सो सकते हैं, तो वो आपके जो पूरे स्पाइन के कर्वेचर को है वो मेंटेन करके रखता है। इतने सारे पिल्लोज नहीं काम करेंगे, सिर्फ एक सर्वाइकल पिल्लो भी ले लेंगे उससे भी काम हो जाएगा। फिर आप उस पे सीधे सोइए, टेढ़े सोइए, तो वो ओवरऑल काम कर लेगा, क्योंकि वो जो पिल्लो का शेप होता है वो ऐसा ही होता है। तो जैसा हमारा स्पाइन का शेप है, वो पिल्लो का शेप भी इसी तरह से है। तो जब आप उस पे नेक रखेंगे अपना, तो नेक का जो कर्वेचर है नेचुरल, वो उस पे मेंटेन रहेगा, तो ऑटोमेटिकली जो वो नेक हम्प है वो थोड़ा सा कम होने लग जाएगा। ओके, और कोशिश ओके कीजिए मैम। हमेशा लेफ्ट साइड पर सोने की, बिकॉज लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है। तो ऑलवेज स्लीप ऑन योर लेफ्ट साइड। एंड लेफ्ट साइड इसलिए क्योंकि हमारे पेट में HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट साइड सोते हैं तो वो जो एसिड है वो स्टेबल रहता है, और जब हम राइट साइड सोते हैं तो वो एसिड थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हुए हमारे ईसोफेगस, हमारे फूड पाइप में आने को लगता है।
तो हमेशा लेफ्ट साइड, तो वो हमारे डाइजेशन को भी अच्छा रखेगा, हमारे हार्ट हेल्थ को भी अच्छा रखेगा, ठीक है। एंड उठना है हमेशा राइट साइड करवट लेके एंड देन वेक अप, ओके। कभी भी सीधे नहीं उठना है, झटके के साथ नहीं उठना है, क्योंकि वो हमारे लोअर बैक पे बहुत ज्यादा बुरा कंप्रेशन डालता है, हार्ट पर प्रेशर डालता है जब हम एकदम ऐसे झटके से सीधे उठते हैं। तो ऑलवेज टेक अ टर्न एंड वेक अप, एंड व्हेन यू आर स्लीपिंग स्लीप ऑलवेज ऑन योर लेफ्ट साइड, ओके। ओके मैम। मैम वैसे मैम मैं पिलो यूज नहीं करती, मतलब अब तक यूज नहीं कर रही थी, ऐसे ही सो जाती हूँ। हाँ, तो वो उस वजह ये भी कारण है कि हमारा जो स्पाइन है, आप सवाई देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो पिलो यूज़ नहीं करते बिकॉज़ वो पिलोज़ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, हमें इतना कंफर्ट नहीं आता है, जो यूजुअली ये सारे पिलोज़ होते हैं, ये तो बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये यस कंफर्टेबल मैम। होते ही नहीं है, हमारे स्पाइन कर्वेचर को मेंटेन नहीं करते हैं ये पिलोज़, इसलिए हम रिमूव कर देते हैं। बट आप जब सर्वाइकल पिलो लगाना शुरू करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपने पिलो लगा ही नहीं रखा है, क्योंकि वो ऑटोमैटिकली इतना नेचुरल फॉर्म में रहता है कि आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो जस्ट ऑर्डर वन, थोड़े दिन ट्राई कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा, ओके? ओके मैम। ओके। मैम यस, एक्सरसाइज मोहित आप जी, तो यस। आज ही बता देते चाहे। मुझे 1 हफ्ता तो दीजिए, क्योंकि आई नीड टू स्टडी एज़ वेल डियर, क्योंकि ये सारी ऐसी तो है नहीं कि बेसिक प्रॉब्लम है, नेक हम्प है, तो उसपे हम अच्छे से ही डिस्कस करें तो अच्छा रहेगा। अभी मैं फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको एक आधा स्ट्रेच बता दूँगी, तो बट मेरा ये मानना है कि मैं बताऊँ तो फिर अच्छे से बताऊँ, ओके? ओके मैम। यस। हाँ जी, मोहित जी। मैम जस्ट मुझे एक सवाल पूछना था कि जितने भी टीचर्स हैं ऑलवेज लाइव योगा में, सबके क्लासेस एक जैसे हैं क्या मैम? मतलब किसी के भी क्लासेस ज्वाइन कर लो पूरा सेम योगा मिलेंगे ना? सी आसन सबके सेम मिलेंगे, आसन जो हैं वो हैं, ठीक है? जो hatha योगा एंड जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स या अष्टांगा या विन्यासा जो भी फॉर्म्स टीचर्स लेते हैं, आसन सभी में सेम रहेंगे, बट सबका कराने का तरीका अलग है, सबका वे ऑफ टीचिंग अलग रहेगा, सबका एक स्टाइल यूनिक रहेगा। तो वो आपको देखना है कि आपको किसका स्टाइल अच्छा लग रहा है, आपको किसका वे ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा है एंड देन चूज़ अकॉर्डिंगली। अदरवाइज़ हाँ, आसन वगैरह सब सेम रहेंगे, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। एक्चुअली क्या मैम, मैं एक टीचर थे, मतलब मेरे नाम तो याद नहीं है, ऑलवेज लाइव योगा में वो बहुत बार बेल्ट का यूज करते थे, बेल्ट ऐसे कुछ क्या बोलते हैं मैं नाम जानता नहीं, उसको यूज करते थे, बेल्ट हाँ, दुपट्टा वगैरह। तो हाँ, हाँ। मुझे वो ठीक लगा नहीं, मतलब मेरे को हुआ नहीं मेरे से ठीक से, तो मैं चेंज कर लिया, मैं अलग शिफ्ट हो गया दूसरे टीचर्स के साथ। हाँ, बेल्ट और दुपट्टा हम सिर्फ सपोर्ट के लिए यूज करवाते हैं। देयर इज नथिंग कि हम उसको कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं। आप ऐसे बहुत सारे आसन हैं, अगर मैं आपको अभी बोलूंगी आप पश्चिमोत्तानासन करके बताइए, तो आप उसको डेफिनेटली गलत ही करेंगे। तो उसी गलतियों को हम ठीक करवाने के लिए हम बेल्ट और रोप्स का यूज करते हैं। तो ये आप नहीं सोचिए कि हम वो यूज क्यों कर रहे हैं, वो हम आपके ही अच्छे के लिए यूज करवाते हैं, ताकि आपके पोस्चर्स में करेक्शंस आ सकें, आपके पोस्चर्स और बेटर हो सके। क्योंकि जब हम बेल्ट यूज कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली हमारे पोज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और ऑटोमेटिकली अपने आप को और अच्छे से खींच पाएंगे, हमारा स्पाइन एलोंगेट रहेगा, तो पोस्चर में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यूज करवाते हैं बेल्ट और रोप, उसका और कोई रीजन नहीं होता। मतलब किसी भी टीचर से हम ज्वाइन करें सेम कैलोरीज ही बर्न होंगी? नहीं, अगर हमें लगता है आपको बेल्ट और रोप की ज़रूरत है तो ही हम करवाते हैं यूज़, अदरवाइज़ जैसे जैसे मेरे 9 एएम वाले बैच में सारे क्लाइंट्स ऐसे हो चुके हैं कि दे आर नाउ अप टू देयर एडवांस लेवल्स और वो सारे आसन बहुत परफेक्शन के साथ करते हैं। तो नाउ आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग बेल्ट्स एंड रोप्स, बट जहाँ मुझे लगता है कि कोई नया जॉइनी है और उसको ज़रूरत लग रही है बेल्ट और रोप की, तो मैं उसको अलग से गाइड करती हूँ कि आप बेल्ट और रोप लेके बैठिए। नो, आई वाज जस्ट आस्किंग मैम कि हम किसी भी सेशन, किसी भी टीचर का सेशन ज्वाइन कर लें, सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज ही बर्न होंगे, राइट मैम? ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ See, कैलोरीज। no, no, no. This I can't tell you. I'm really sorry because everyone has their different pattern. कोई slow करवाता है, कोई fast करवाता है, कोई holding ज्यादा करवाता है. तो ये मैं नहीं कह सकती कि कितना amount of calories burn होगा. ओके मैम, थैंक यू। Yes. चलिए, this was my last question. Next questions I will be taking on next Sunday. So take care everyone. Good day. See you all.